गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर जो कि 14 मई के होने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। So is your first question, name the department which has partnered with startup named SafeJob and Sickify to power सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। तो हमें उस डिपार्टमेंट का नेम बताना है जिन्होंने पार्टनरशिप की किसके साथ, SafeJob के साथ एंड Sickify के साथ टू पावर सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। सो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है SafeJob एंड Sickify। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग नाउ हैज़ रिलीज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट। सो हमें उस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिन्होंने पार्टनरशिप की है विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग नाउ हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग 2020 रिपोर्ट एंड ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। सो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पर है, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What is the male to female ratio of subscription enrollment under the Atal Pension Yojana which has completed it 5 years रिसेंटली। सो हमें बताना है कि मेल टू फीमेल रेशो कितना है सब्सक्राइबर्स का एनरोलमेंट जो कि अटल पेंशन योजना के अंदर हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि इसे कंप्लीट हो चुके हैं 5 ईयर्स। 5 ईयर्स ये कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2015 में, जो कि की थी नरेंद्र मोदी जी ने। किसने की थी, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। सो मेल टू फीमेल का रेशो कितना है, वो है 57:43। कितना है, 57:43 मेल टू फीमेल का रेशो है अंडर द सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट अटल पेंशन योजना। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं 5 ईयर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the digital conference launched by Science and Technology Minister Harshvardhan on occasion of National Technology Day May 11, 2020। सो हमें बताना है कि उस डिजिटल कॉन्फ्रेंस का नेम जो कि लॉन्च की थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिनका नेम है हर्षवर्धन। क्या नेम है, हर्षवर्धन उनका नेम है, ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है आपका 11 मई 2020। ठीक है, अब किया गया, मतलब 11 मई 2020 को किया गया। सो कौन सा डिजिटल कॉन्फ्रेंस था, वो था रीस्टार्ट। कौन सा था, रीस्टार्ट। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो फुल फॉर्म क्या है, रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। क्या था, रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। अगर आप हर्षवर्धन की बात करेंगे, इनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है, इनकी है दिल्ली, चांदनी चौक दिल्ली इनकी कंस्टिट्यूंसी है, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। क्या है, हेल्थ मिनिस्टर भी हैं हर्षवर्धन। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले क्या क्या लॉन्च किया, कोविड सेवा, कोविड कथा, ये सब किसने लॉन्च किया है, ये किया है हर्षवर्धन जी ने, जो कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the former RBI governor who has headed the 24 members high level committee of Tamil Nadu government to assess the immediate and medium term impact of COVID-19 on state's economy। सो हमें बताना है फॉर्मर RBI गवर्नर जिन्होंने हेड की है 24 मेंबर हाई लेवल कमिटी जो कि थी तमिलनाडु गवर्नमेंट की, टू एसेस द इमीडिएट एंड मीडियम टर्म इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 ऑन स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, सो वो कौन थे, वो थे सी रंगाराजन। कौन थे, सी रंगाराजन, जो कि RBI के फॉर्मर RBI गवर्नर थे। ठीक है, अब कौन है, अब है शक्तिकांता दास, जो कि 25th गवर्नर है RBI के। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। और ये फॉर्म कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में ये फॉर्म हुआ था, जब इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में। ठीक है, फिर 1937 में ये शिफ्ट हो गया मुंबई के अंदर, और इसके अंदर आपके 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। एक है हमारे BP कानूनगो, एक है MK जैन, और एक है माइकल पत्रा। एक थे NS विश्वनाथन, जिनका अभी रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है, सो वो अभी नहीं है, तो अभी एक सीट वैकेंट है यहाँ पर डिप्टी गवर्नर की। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, सो तमिलनाडु के CM कौन है, इड्डापी के पालनस्वामी इज़ द CM ऑफ कौन, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के CM है इड्डापी के पालनस्वामी। अगर गवर्नर की बात करें, बनवारी लाल पुरोहित। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित हैं गवर्नर ऑफ तमिलनाडु।
ठीक है, सो आई थिंक आपको ये क्लियर होंगे सारे फैक्ट्स। सो हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द कंट्री which is going to host the FIFA Under-17 Women's World Cup in February 2021। सो हमें उस कंट्री का नेम बताना है जो कि होस्ट करने वाली है FIFA Under-17 वुमेंस वर्ल्ड कप इन February 2021। सो वो है इंडिया। कौन सी है? इंडिया होस्ट करने वाली है FIFA Under-17 वुमेंस वर्ल्ड कप इन February 2021। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका की कैपिटल देखें क्या है, कैपिटल इज़ केप टाउन एंड करेंसी इज़ रेंट। ठीक है, अर्जेंटीना इज़ ब्यूनो एरिस एंड करेंसी इज़ पेसो। स्पेन इज़ मैड्रिड एंड करेंसी इज़ यूरो। एंड जो जर्मनी है उसकी है बर्लिन एंड करेंसी इज़ यूरो। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी थी कैपिटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। France based Remy D, who was banned from participating the sport for 4 years, is associated with which sports? सो हमें बताने कि फ्रांस बेस्ड जो रेमी डी है उनका मतलब उन्हें बैन कर दिया गया है फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग द स्पोर्ट फॉर 4 ईयर, इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सो उनका स्पोर्ट बताना है किससे बैन कर दिया गया है उन्हें 4 साल के लिए। सो वो है साइकिलिंग से रिलेटेड। किससे? साइकिलिंग से रिलेटेड है। अगर फ्रांस की आप कैपिटल देखें, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी क्या है? करेंसी इज़ यूरो। क्या है? पेरिस एंड करेंसी इज़ यूरो। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस लोकेटेड? सो हमें बताने कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस लोकेटेड। ये है जिनीवा। कहाँ पर है? जिनीवा में हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेरी स्टीलर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ रिनॉट। हमें बताने कि जेरी स्टीलर जिनका निधन हो चुका है वो कौन थे? वो थे एक्टर। कौन थे? एक्टर। और इनकी कंट्री कौन सी थी? वो थी यूएस। और इसकी कैपिटल क्या है? दैट इज़ वाशिंगटन डीसी एंड करेंसी इज़ डॉलर। क्या है? करेंसी है डॉलर यूएस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड हु हैज़ प्रेजेंटेड अ स्टेट बजट ऑफ 21,049.87 करोड़ फॉर द फिस्कल ईयर 2021। सो हमें चीफ मिनिस्टर का नेम बताना है जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, स्टेट बजट। ठीक है, सो उनके चीफ मिनिस्टर का क्या नेम है? वो है नीफ्यू रॉय। क्या है? नीफ्यू रियो जो है वो चीफ मिनिस्टर का नाम है नागालैंड के। ठीक है, और अगर नागालैंड की हम कैपिटल की बात करें सो कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड। ठीक है, और इन्होंने एक ऐप भी वो की थी लॉन्च, वो थी सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। क्या थी? सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप भी लॉन्च की थी नागालैंड ने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस ह्यूमन टेस्ट किट नेम कोविड कवच एलिजा फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। सो वेयर इज़ NIV लोकेटेड? सो हमें बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का मतलब कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये है पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में इसका हेड क्वार्टर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद विच कंपनी द ICMR टाइज अप विद to develop first fully indigenous COVID-19 vaccine by using the virus strain isolated at the National Institute of Virology। सो हमें कंपनी का नाम बताना है जिसके साथ ICMR ने टाई अप किया है to develop first fully indigenous COVID-19 vaccine by using the virus strain isolated at the National Institute of Virology। सो किसके साथ टाई अप किया? ये किया है भारत बायोटेक के साथ। किसके साथ किया है? भारत बायोटेक के साथ टाई अप किया है ICMR ने। अगर ICMR की हेडक्वार्टर देखें सो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है बलराम भार्गवा। कौन है? बलराम भार्गवा इसके डायरेक्टर जनरल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म 6 मेंबर कमेटी। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की उन्होंने फॉर्म किया 6 मेंबर कमेटी टू प्रिपेयर सो फॉर रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट कोचिंग, जिससे वो रिज्यूम कर सके स्पोर्ट कोचिंग एंड एक्टिविटी। सो उन पर्सन का नेम बताना है जिन्होंने हेड की है कमेटी। सो वो है रोहित भारद्वाज। किसने कमेटी हेड की है? रोहित भारद्वाज ने कमेटी हेड की है। 6 मेंबर कमेटी थी टू प्रिपेयर सो फॉर रिजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग एंड एक्टिविटीज़ जो रुक चुकी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ अ रिनॉट। हमें बताना है कि हरिशंकर वासुदेवन जिनका निधन हो चुका है वो कौन थे? वो थे हिस्टोरियन। कौन थे? हिस्टोरियन जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। हमें बताना है कि नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। वो है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। अगर सीएम की बात करें, सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक इज़ द गवर्नर ऑफ गोवा। ठीक है, सत्यपाल मलिक है गोवा के गवर्नर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो हमें बताना है कि करंट डायरेक्टर जनरल कौन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सो वो है संदीप प्रधान। कौन है? संदीप प्रधान जो है करंट डायरेक्टर जनरल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मच इकोनॉमिक पैकेज वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो हमें बताना है कि कितना इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया है नरेंद्र मोदी जी ने। सो वो क्या है? 20 लाख करोड़। कितना क्या है? 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट सोहराई खोवर पेंटिंग हैज़ बीन गिवन द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। सो हमें बताने कौन सी स्टेट को पेंटिंग के लिए क्या मिला है? टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। सो वो है झारखंड। कौन सी है? झारखंड। सीएम कौन है? सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन जो कि बने हैं 11 सीएम। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है इनके गवर्नर। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया? एक क्या है? झारखंड बाज़ार, एक क्या है? कोबोट रोबोट, और क्या है? वेजिस गो ऐप। ठीक है, ये सब किसने लॉन्च किया है? ये किया है झारखंड ने। एक इन्होंने दूरदर्शन के साथ भी टाइप किया है फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, सो ये सब क्या है? झारखंड ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये आज के लिए क्वेश्चंस है। आपको सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा और ज़रूर दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जस्ट फॉर रिवीजन मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सो आप ज़रूर बताइएगा आंसर्स, एंड ये भी बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू गाइस। And press the bell icon. Never miss an update.